नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, आज की जो आपकी क्लास रहने वाली वो आपको थंबनेल यहाँ पर दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश एक जीवन परिचय। यानी आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। यानी उसमें हम उसकी फुल डिटेल देखेंगे, उसका राज्य का नाम, स्थापना वर्ष और राजधानी कहाँ पर है, इसका एरिया कितना है, इसमें टोटल ज़िले कितने हैं, और इसके मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के सीएम कौन है और यहाँ के गवर्नर कौन है। इस तरीके से हम इसकी क्लास में सारी चीज़ें डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस तरीके की क्लास और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ हमारी वीडियो अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा है कि आज की क्लास में यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, ये है हमारी यूपी का चित्र। ठीक है, ये किसका, ये यूपी का मैप हो गया। यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये हो गया हमारे यूपी का मैप। तो अब इसके डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। जैसे कि राज्य का नाम वो तो पता ही है, उत्तर प्रदेश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर है इसकी स्थापना वर्ष, यानी स्थापना कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी इसकी कहाँ पर है, लखनऊ में। ये वही लखनऊ जहाँ पर हमारा जो गोमती नदी है उसके किनारे ये जो शहर बसा हुआ है, वहीं पर इसकी राजधानी है, लखनऊ में। फिर है क्षेत्रफल, यानी इसका एरिया कितना, इसका टोटल एरिया है वो है 2,40,928 वर्ग किमी में इसका एरिया टोटल फैला हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश का। इसमें जो ज़िले हैं टोटल वो है 75। इसमें कितने ज़िले हैं, 75। यानी कि भारत में सबसे अधिक जिलों वाला अगर राज्य कोई सा है तो वो है उत्तर प्रदेश। फिर इसमें विधानमंडल जो है इसका वो है द्विसदनात्मक, यानी एकात्मक नहीं है यहाँ का विधानमंडल। यहाँ का विधानमंडल कैसा है, द्विसदनात्मक है। फिर विधानसभा जो कैसे, विधानसभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी रहती है, 403। कितने, 403 सदस्यों की संख्या। इतने डिटेल से जान ली। अब इसके बारे में थोड़ा और भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। चलिए, फिर हम देखते हैं यहाँ के वर्तमान जो राज्यपाल हैं अभी, यानी जिनके लिए गवर्नर बोलते हैं, राज्यपाल को क्या बोलते हैं, गवर्नर। तो जो यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, यहाँ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं अभी हाल ही में वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री वो कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। और राज्यपाल यहाँ के कौन है, यानी गवर्नर कौन है, वो हैं श्रीमती आनंदीबेन। गवर्नर बोलते हैं राज्यपाल के लिए, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर बोलते हैं मुख्यमंत्री के लिए। फिर जो यहाँ का राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। ठीक है, क्या है, बारहसिंगा। यहाँ का राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। ठीक है, यहाँ का राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय फल है यहाँ का ब्रह्म कमल। ठीक है, हमारे यूपी का जो राजकीय फल है वो क्या है, ब्रह्म कमल। उच्च न्यायालय यहाँ का है इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पर हो गया, इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में यहाँ का उच्च न्यायालय है। इतनी चीज़ें आपने डिटेल में देखी। अब थोड़ा हम इसके साथ और चीज़ें भी कवर कर लेते हैं हमारे यूपी के बारे में। ठीक, फिर है यहाँ की जो जनसंख्या है हमारे यूपी की, थोड़ा ऊपर करें, कुछ छोटा तो नहीं, ऊपर से नहीं छोटा है। फिर जो यहाँ की जनसंख्या है वो है एक मिनट, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, पता नहीं। हाँ, हम क्या देख रहे थे, इसकी जनसंख्या देख रहे थे। इसकी जो जनसंख्या है वो है 19,95,81,477, यानी कि 19.9 करोड़ इसकी जनसंख्या है। ठीक है, कितने के लगभग है, 19.9 के। यानी वैसे अगर देखी जाए तो कितनी है, 19,95,81,477। तो टोटल बनती है लगभग किसके बनती है, 19.9 करोड़ के लगभग बन रही है जनसंख्या। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर कोई है तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मामले में सबसे टॉप पर बैठा है हमारा यूपी। ठीक है, भारत के राज्यों में। फिर है सीमावर्ती देश, यानी इसके जो सीमा से के निकट हैं जो देश। ठीक है, सीमावर्ती नहीं, सीमा के पास में देश है वो है नेपाल। किसका देश है, कौन सा देश है, नेपाल। सीमावर्ती राज्य यानी इस राज्य के आसपास कौन कौन से और राज्य हैं जो हमारे यूपी की सीमा को टच करते हैं, तो वो हैं 9 राज्य हैं टोटल। कैसे,
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़। कितने हो गए? 9 हो गए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़। तो ये हो गए टोटल 9 राज्य जो हमारे यूपी की सीमा को टच करते हैं, यानी हमारे यूपी की सीमा से सटे हुए हैं टोटल। ठीक है, तो ये उसके राज्य हो गए। फिर यहाँ की साक्षरता देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितने लोग साक्षर यानी एक पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो है इसका प्रतिशत में दिया 67.7%। वो भी किसके अकॉर्डिंग? 2011 की जनगणना के आधार पर है ये। ठीक है, ये जो यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर टोटल प्रतिशत वो किसके आधार पर हम बोल सकते हैं? 2011 की जनगणना के आधार पर है ये। कितनी जनसंख्या है पर साक्षरता यानी पढ़े लिखे लोग कितने यहाँ पर होते हैं? 67.7%। ठीक है, वो भी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है ये। अब थोड़ा ऊपर नीचे यानी अप डाउन थोड़ा हो सकता है, बाकी लगभग इतना ही होगा। फिर यहाँ का जो पूर्व नाम है हमारे यूपी का, पहले जो नाम था, यदि अभी हम इसे क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश बोलते हैं, शॉर्ट में से यूपी बोलते हैं। लेकिन इससे पहले इसका नाम था, वो था संयुक्त प्रांत। क्या था? संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, इसे बोल देते पहले संयुक्त प्रांत, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? उत्तर प्रदेश रख दिया गया। चलिए और थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इतनी ही क्लास थी आज की। साथ ही साथ ये एक मोटिवेशन लाइन भी है, ये आप देख लीजिए। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। ये गीता में कहा है श्री कृष्ण ने कि यदि आपके अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपका कोई हक नहीं आपको मिलता, आपको कोई अधिकार नहीं कि आप भगवान को या फिर आप अपने भाग्य को दोष दें। ठीक है, तो बस ये रही हमारी आज की क्लास। और कैसी लगी आपको हमारी आज की क्लास आप ये बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी बहुत ही मेहनत के साथ मैंने बहुत ही अच्छे से चीज़ें कवर करके आपके लिए क्लास रेडी की थी, और इसमें मैंने यूपी के हर एक जानकारी को डिटेल से मैंने कवर किया हुआ है। ऐसी कोई चीज़ छूटी नहीं आई थिंक जो इसमें मैंने यूपी से रिलेटिव इसमें ना डाली हो, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ना मैंने ऐड की हो। सारी चीज़ों को मैंने ऐड किया हुआ, बस इतना ही हमारे उत्तर प्रदेश से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और इसके अलावा किसी भी एग्जाम्स में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है इससे रिलेटिव। ठीक है, तो ऐसी और सारी क्लासेस भी हम आपके लिए लेते आते रहे हैं, आए भी हैं, और साथ ही साथ लेकर आते भी रहेंगे। और हम डेली शॉर्ट प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाते हैं, और आप उनको भी सॉल्व कर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।